गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मई 2022 वृश्चिक राशि फल का आपको विश्लेषण बताएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में किस तरह से पूरे मई के माह में प्रभाव पड़ने वाला है, क्या क्या आपको अवसर मिलेंगे और कहां कहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, गोचर ग्रह स्थिति का किस तरह से प्रभाव रहेगा, इसका पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। मई के माह में महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन को बताएंगे, उनके प्रभावों को बताएंगे और मई के माह के अंदर महत्वपूर्ण तिथि त्योहार और ग्रहों के घटनाक्रम को आपको बताएंगे। कार्यक्रम में पहली बार यदि जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वृश्चिक राशि का जो राशि फल आपको बता रहे हैं, ये दरअसल आपके जन्म राशि के आधार पर, यानी कि राशि हम दो तरह से देखते हैं। एक होता है मून साइन, जो कि जन्म कुंडली के नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा जिस नंबर पर बैठता है उसे कहते हैं जन्म राशि। और आपने देखा होगा कि जैसे सूर्य जो है मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं 15 मई तक, तो 15 अप्रैल से 15 मई तक जितने लोगों का जन्म होता है वो कहते हैं उनका मेष राशि है, सूर्य बलवान है। और 15 मई से 15 जून तक वृष राशि है, यानी कि सूर्य के आधार पर जो राशि तय होता है उसे सन साइन कहा जाता है, जो कि पाश्चात्य देशों के अंदर ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है और वहाँ पर उसके प्रभाव ज़्यादा माने जाते हैं। उसकी प्रिडिक्शन से उनको उनके जीवन में तमाम तरह के प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर हम मून साइन को ही पूरी तरह से फॉलो करते हैं और उसे जन्म राशि कहा जाता है, यानी कि जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। वृश्चिक राशि के अनुसार जब देखेंगे तो आपके चतुर्थ भाव में मंगल शनि कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे 17 मई तक, और 17 मई को मंगल कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल राशि परिवर्तन का अलग से आपको कार्यक्रम बताएंगे, सभी 12 राशियों का। आप हमारे उस कार्यक्रम से जरूर जुड़ें। पंचम भाव के अंदर कुंभ मीन राशि के अंदर गुरु और शुक्र का प्लेसमेंट बनेगा। मेष राशि के अंदर, यानी कि चूंकि मई माह में सूर्य उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 15 मई तक सूर्य मेष राशि में रहेंगे राहु के साथ छठे भाव में, और फिर 15 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सप्तम भाव में वृषभ राशि में ये राशि परिवर्तन करके जाएंगे। बुध ग्रह का प्लेसमेंट वृषभ राशि में रहेगा, यानी 15 मई के बाद बुधादित्य योग आपके व्यापार भाव में बन जाएगा। राहु केतु का प्रभाव छठे और 12वें घर में, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन अपने आप में बेहद खास परिवर्तन है। इसे आप विशेष राजयोगकारी कह सकते हैं। तमाम तरह की आपकी अपेक्षाएं, तमाम तरह की आपकी अभिलाषाओं को ये पूरा करने के लिए आपको विशेष राजयोग कारक होता है। आप इस समय में बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, यानी कि पूरे मई के माह में आत्मबली रहेंगे, ताकतवर रहेंगे और ताकतवर तरीके से आप अपनी व्यवस्थाओं को बना पाएंगे। तमाम तरह की आपकी अपनी जो स्वयं की लड़ाई है उन लड़ाइयों को लड़ पाएंगे और विजयी होने वाले हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपका निश्चित रूप से आपको सफलता के दरवाजे पर ले जाएगा और उस दरवाजे के अंदर आपको प्रवेश करवा देगा, यानी कि आपके तमाम मनोकामनाएं इस ऐसे सुनहरे अवसर के अंदर पूरे होते हैं। अब यदि शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह का जो परिवर्तन है प्रभाव, यानी कि 23 मई के बाद शुक्र का मेष राशि में प्रवेश होगा, यानी कि 23 मई से लेकर 30 मई तक देखेंगे शुक्र राहु की युति बनता है। और शुक्र राहु जो होता है, इनकी युति को लज्जित दोष कहा जाता है, यानी कि ऐसे परिस्थिति के अंदर कुछ ऐसी एक्साइटमेंट, ऐसी उत्तेजना आपके अंदर बन सकती है, रिलेशनशिप में इस तरह की कोई कमी ना आए या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई समस्या ना बने। इन तमाम चीज़ों का आपको विशेष सावधानी रखना होगा, अन्यथा इससे आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद तंदुरुस्त रहने वाला है। मंगल चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं 17 मई तक,
तो 17 मई तक चतुर्थ भाव में मंगल के होने के कारण से ये मांगलिक प्रभाव बना देते हैं। ऐसे परिस्थितियों में आप देखेंगे कि तमाम तरह के जो रिलेशन होते हैं, तमाम तरह के आपके जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में कई बार आपको अलगाववादी परिस्थितियों का सामना कर महसूस करेंगे। आपको कई बार लगेगा कि इन रिश्तों से मैं अलग हो जाऊं, या अपने प्रेम संबंध को आप देखेंगे कि उससे आपको थोड़ी सी अरुचि होने लगेगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इस तरह के जो मानसिक परिवर्तन बदलाव के जो कारण हैं, वो मंगल ग्रह बन सकते हैं। हालांकि वो आपके राशि स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहतर समय है। इस समय में अपने अति आत्मबल का परहेज करना होगा और अपनी टारगेट को, जैसे अर्जुन ने मछली के आँख को देखा था, वैसे ही अपने टारगेट को आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है। व्यापारिक व्यवस्था आपकी निरंतर सुदृढ़ होता चला जाएगा और बेहतर तरीके से आप व्यापारिक जीवन के अंदर बड़ी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। चूंकि बुधादित्य योग आपके 7वें भाव में बनेगा, तो एक बुद्धिमत्तापूर्ण व्यापार के अंदर सही निर्णय करके सही आर्थिक डेवलपमेंट को आप करने में इस माह के अंदर 15 मई से 30 मई तक आप ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। यानी पूरे माह का एक परिणाम देखा जाए तो पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा ताकतवर रहेगा। यहाँ पर थोड़े से आपको भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय करने हैं वो बहुत सोच समझ करके करना होगा। क्योंकि वृश्चिक राशि में शनिदेव के चतुर्थ भाव में आगमन के कारण से शनि के ढैया का प्रभाव बना हुआ है। धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण मकसद में बहुत शानदार तरीके से, एग्रेसिव तरीके से, यानी कि कॉन्फिडेंट तरीके से आप अपने मकसद पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये समय आपके लिए बेहद ताकतवर रहेगा। इस समय के अंदर आपको सरकार से, प्रशासन से और उच्च स्तरीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था होती है वहाँ पर आपको पूरी शानदार समर्थन मिलने वाला है। कारोबार व्यापार के अंदर बड़े निर्णय लेने की आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र का विकास आप कर पाएंगे। इस समय अवधि के अंदर आपको थोड़े से अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करना है। यहाँ पर आप इस पूरे माह के अंदर किसी धर्म कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। किसी बड़े यज्ञ अनुष्ठान में आपको सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है, या फिर आपको इनवाइट की जा सकती है। बड़े पद प्रतिष्ठा, बड़े सभा के अंदर आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो थोड़े से जरूर आप अपने जीवन साथी के साथ आपको विशेष तालमेल बनाना होगा। जीवन साथी के साथ आपको अपने तालमेल को बनाए रखना होगा। अन्यथा ये जो समय है 17 मई से 15 मई से आगे उत्तरार्ध का समय होगा, यहाँ पर थोड़े से परिवार के साथ आपकी तू मैं हो सकती है। या फिर कई बार सूर्य का जब 7वें भाव में आगमन होता है तो वहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिए कहीं ना कहीं नीरसता का भाव पैदा करता है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आपको कोशिश करना चाहिए कि 1 मई से 15 मई तक अपनी टारगेट को सेट करें और उस समय में आप अपनी टारगेट को अचीव करें। देश विदेश यात्रा के लिए ये समय थोड़े से सोच समझ करके निर्णय करना होगा। अन्यथा आप कई बार बाहर चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के आप बेवजह परेशानियों में उलझ जाते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव में शनिदेव का आगमन और मंगल का, ये दोनों ही ग्रह पृथकताकारी हैं। ऐसे समय में आपको जो अपने निर्णय हैं उन निर्णय को बहुत सोच समझ के करना होगा। खासकर 17 मई तक द्वंद्व दोष शनि और मंगल की युति के माध्यम से बनेगा। डबल माइंडेड परिस्थिति में यदि आप होते हैं तो किसी विशिष्ट व्यक्ति से आपको सलाह लेनी चाहिए। अनुभवी व्यक्ति से, उसके अनुभव का अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। उसी से आपको विशेष सफलता मिल पाएगी। बृहस्पति का एक विशेष प्रभाव आपके लिए भाग्योदय कारक बनेगा, यानी कि आपको अपने भाग्य का एक पुरजोर समर्थन मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैरिज के बाद, यानी कि अविवाहित हैं, वृश्चिक राशि है आपका, तो विवाह के भी अच्छे संयोग बन सकते हैं। और आफ्टर मैरिज भाग्योदय का आपको शानदार अवसर बनेगा। यानी कि भाग्य में जब गुरु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि होती है तो ऐसे समय में व्यक्ति बेहतर परफॉर्म कर पाता है, बेहतर तरीके से अपनी जीवन की व्यवस्थाओं को जोड़ पाता है। प्रचुर धन लाभ के इस पूरे माह में संयोग बनेंगे।
बेहतर व्यवस्थाओं को आप डेवलप करते चले जाएंगे और इस पूरे माह के अंदर आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों के अंदर शानदार सफलता की प्राप्ति का जो प्रयास करेंगे वो सारे ही प्रयास आपके बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको सफलता देंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह स्थिति और जन्मकालिक ग्रह स्थिति का सही समन्वय समझना हमारा परम कर्तव्य होता है। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजना होगा। हमारे तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं। बदले में आपसे केवल यही अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तमाम आपके जो सवाल होते हैं उनके सवालों के जवाब हमारी तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से देते हैं। दिव्य रत्न संस्थान ये एक एनजीओ है और एनजीओ होने के नाते हम ये तमाम सर्विसेज आपको निःशुल्क रूप से प्रोवाइड कर पाते हैं। और आज हमारे साथ तमाम देश दुनिया में लोग जुड़े हुए हैं और वो बहुत अच्छे व्यवहार हमारे साथ रखते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।